अच्छा जी, तो हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा था कि इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और उसकी वजह से इनसाइड द सेल सिग्नलिंग एक पाथ पे इनिशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑलरेडी सेल के अंदर स्टोर्ड फिजिकल फॉर्म के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इस इंसुलिन के स्टिमुलस की वजह से दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के साथ आके जो है जनाब फ्यूज करना शुरू करते हैं। सो वेसिकुलर सेल मेम्ब्रेन विल देन गेट फ्यूज विद दी सेल, वेसिकुलर मेम्ब्रेन विल गेट फ्यूज विद दी सेल मेम्ब्रेन। और जब ये फ्यूजन होगी, उस फ्यूजन के नतीजे में क्या होगा, ये सारे वेसिकल्स जो हैं वो ऊपर मूव करेंगे और उस फ्यूजन के नतीजे में जनाब ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं ये क्या होंगे, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वेसिकुलर मेम्ब्रेन फ्यूज करेगा तो साथ साथ जो है ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं ये सेल के अंदर बेसिकली इंसर्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी वजह से होगा क्या, जब ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसर्ट होंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि ड्यू विद द हेल्प ऑफ दीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स द ग्लूकोज विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम मूविंग इन टू द सेल। ठीक है, with the help of these glucose transporters glucose can move into the cell। ठीक है, सो इस ये ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ये ग्लूकोज को हेल्प कराते हैं कि वो सेल के अंदर मूव करें। तो एक तरह से इंसुलिन क्या कर रहा है, इट इंक्रीजेस द सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय इंसर्टिंग द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल द मूवमेंट हो रही है ग्लूकोज की, लेकिन देखो ये मूवमेंट कैसे हो रही है, दिस मूवमेंट इज एक्चुअली, ये मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही है। और इस तरह की मूवमेंट जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रही हो, उसको हम डिफ्यूजन तो कह रहे हैं ना। हमने बता दिया था कि एक इसको डिफ्यूजन ही कहते हैं। बट चूंकि ये जो मूवमेंट थी ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं थी, इसको इस मूवमेंट को, इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट किया बाय द इन प्रोटीन्स ने। तो इस वजह से इस टाइप ऑफ डिफ्यूजन को जो कि होती है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स, तो उस तरह के डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, so glucose transport is actually an example of facilitated diffusion, although there is concentration gradient, but glucose is actually you all know that glucose is actually water soluble and high molecular weight compound. So due to this property it can't move into the cell through simple diffusion. So there must be some facilitating proteins that can facilitate its movement across the cell membrane. So ये इसके प्रॉपर्टी थी हाई मोलिकुलर वेट और वाटर सॉल्युबल। ग्लूकोज जो है वो वाटर सॉल्युबल है और हाई मोलिकुलर वेट है। Although there is concentration gradient, so there must be diffusion of glucose from into the cell, but that type of diffusion is not simple diffusion, that is actually facilitated diffusion। जी, यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे मूव करता हूँ। जी, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ की समझ में आई हो। जी, इस एग्जाम्पल की समझ आई आपको, ग्लूकोज की एग्जाम्पल की क्लियर। हम आगे मूव यस करें, सर। चलें जी। यस। हम एक दूसरे एग्जाम्पल पे अब आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा सेल हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अब क्या है, आपको पता है कि नॉर्मली सेल के बाहर जो है सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है। ये आप सबको पता है। ठीक है, और ये कम, और आपको ये भी पता है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटाशियम जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के, वहाँ पर पोटाशियम कंसंट्रेशन कम होती है। अब ये मैंने आपको एग्जांपल दी एक सब्सटेंस की, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाटर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल की।
अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं सोडियम की। सोडियम क्या है? आयन है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखें, मैंने आपको बता दिया कि सोडियम आउटसाइड द सेल ज़्यादा है कंसंट्रेशन में, इनसाइड द सेल कम है। देयर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देयर मस्ट बी डिफ्यूजन ऑफ सोडियम इनटू द सेल। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि सोडियम यहाँ पे जनाब, सोडियम इज बेसिकली चार्ज मॉलिक्यूल एंड आल्सो इट इज पोलर इन नेचर। सो आपको पता है कि जो चार्ज होते हैं, जो पोलर होते हैं, वो बेसिकली लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। सो इसकी वजह से मसला फिर यहाँ पे यही वाला आ रहा है कि चूंकि ये चार्ज है, ये पोलर है, सो ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, सो डेफिनेटली हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स यहाँ भी होने चाहिए जो कि इस मूवमेंट को, इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करवा सकें। सो आपको शायद पता हो, हम एक टाइप ऑफ वोल्टेज प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स। आइडिया है आपको को वोल्टेज गेटेड चैनल्स का? वोल्टेज नो गेटेड सर। चैनल्स बेसिकली होते हैं प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड चैनल्स। नॉर्मली जब आप एक्शन पोटेंशियल पढ़ते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल में जब आप कहते हैं कि डीपोलराइजेशन हो रही होती है, रीपोलराइजेशन होती है, तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के दौरान सोडियम की इनफ्लक्स और पोटाशियम की आउटफ्लक्स हो रही होती है। तो बेसिकली ये इन वोल्टेज गेटेड चैनल्स की के थ्रू होती है। और ये चैनल्स इनको हम वोल्टेज गेटेड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये वोल्टेज चेंज को रिस्पॉन्स करते हैं। अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, सो इसके रिस्पॉन्स में ये चैनल्स खुलते हैं और बंद होते हैं, इस वजह से इसको हम वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। सो ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो बॉडी में डिफरेंट आयंस के लिए हैं। जिस तरह सोडियम के लिए भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, पोटाशियम के भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, कैल्शियम के भी वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हो गई वोल्टेज गेटेड चैनल्स की। ठीक है, इसी एग्जांपल को हम लेते हैं यहाँ पे फॉर सोडियम। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की। ठीक है, और इसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कुछ कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बेसिकली वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होंगे। ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते कैसे हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? देखें, ये चैनल्स जो हैं इनके बेसिकली सेंटर में एक पोर होता है जिसके थ्रू बेसिकली सोडियम सेल के अंदर जो है वो मूव कर सकता है। वजह क्या है? बिकॉज इस सेंट्रल कोर के अंदर बेसिकली वाटर होता है, और आपको पता है कि आयन जो हैं, चार्ज आयन देयर आर वाटर सॉल्युबल। सो इस सेंट्रल कोर की वजह से, इस वाटर कोर की वजह से बेसिकली सोडियम मूव करता है सेल के अंदर। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या हो रहा होता है? अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर जब जब सेल के अंदर जब सेल के अंदर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, आप सिर्फ इसको फिलहाल समझने के लिए आप सिर्फ इसको कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल, ये एक सेल है जिसका जो अभी रेस्टिंग स्टेट में है। जब रेस्टिंग स्टेट में है, फॉर एग्जांपल, तो रेस्टिंग स्टेट में इसका एक अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और फॉर एग्जांपल, इस सेल का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -90 मिलीवोल्ट है। जब सेल रेस्टिंग पोजीशन में होगा और उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होगा, सो उस केस के अंदर ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ना, ये क्लोज होंगे, बंद होंगे। गेट्स हैं इसके, तो ये बेसिकली क्या होंगे? ये क्लोज होंगे। ठीक है, अब ड्यू टू सर्टेन चेंजेस, वो चेंजेस क्या होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे किसी टाइम पे, अभी नहीं। सो अब जब वोल्टेज जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब कम होता है, जब वो -70 से -90 से -70 मिली वोल्ट पे आता है, तो इस जब इनसाइड द सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सेल, जब वो -70 मिली वोल्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है ना, इसका जो गेट है ये ओपन हो जाता है। अब जब ये गेट ओपन होगा, इसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम चूंकि बाहर तो ज़्यादा है कंसंट्रेशन में,
इस वजह से इट विल सडनली स्टार्ट मूविंग इनटू द सेल। ये सेल के अंदर तेजी से जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो है, सो मूवमेंट तो हो रही है। सो इस वजह से क्योंकि ये जो मूवमेंट है सोडियम की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रही है। तो इस तरह की मूवमेंट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हो, जो डाउनहिल मूवमेंट हो, उस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। और चूंकि ये जो मूवमेंट थी, ये जो डिफ्यूजन थी, ये सिंपल नहीं थी, इसको बेसिकली फैसिलिटेट किया इस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ने। इस वजह से इस टाइप ऑफ डिफ्यूजन को हम कह रहे हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको बेटे? जी यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, अब हम इसके साथ एक और एग्जांपल लेते हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं बॉडी के अंदर जिनके अंदर एक दूसरे टाइप ऑफ चैनल्स होते हैं, लेकिन सोडियम चैनल्स होते हैं, लेकिन इन सोडियम चैनल्स को बेसिकली हम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल नहीं कहते। इन सोडियम चैनल्स को हम कहते हैं, इनका नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइगेंड ऑपरेटेड सोडियम चैनल्स। लाइगेंड ऑपरेटेड सोडियम चैनल कि यहाँ पे इन चैनल्स में क्या होगा कि यहाँ पे आउटर साइड पे एक रिसेप्टर होगा। ये रिसेप्टर मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा सा गड़बड़ सा हो गया, लेकिन रिसेप्टर है ये। यह क्या होता है कि जब इस रिसेप्टर के साथ वो पर्टिकुलर लाइगेंड बेसिकली कि कोई भी हार्मोन होगा, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर होगा, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन है, वो जब यहाँ पे आके इस लाइगेंड के साथ बाइंड होता है, तो उस बाइंडिंग के नतीजे में क्या होता है कि बेसिकली ये चैनल जो है ये ओपन हो जाता है। नॉर्मली क्लोज होता है, जब लाइगेंड की अटैचमेंट होती है तो ये चैनल ओपन होता है, और इस चैनल की भी कन्फिग्रेशन बिल्कुल इस वोल्टेज की तरह, गेटेड चैनल की तरह है। सो उसकी वजह से फ़ायदा क्या होता है कि जब लाइगेंड की अटैचमेंट होगी तो देन सोडियम विल स्टार्ट मूविंग इनटू द सेल। क्योंकि चैनल ओपन हो गया तो सोडियम से जो है वो सेल के अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो ये एक थर्ड एग्जांपल होगी या सेकंड एग्जांपल होगी सोडियम ट्रांसपोर्ट की अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सर सोडियम की सिंपल डिफ्यूजन क्यों नहीं होती? सिंपल डिफ्यूजन इस वजह से नहीं होती कि सोडियम जो है वो चार्ज मॉलिक्यूल है। आयंस जो हैं वो चार्ज होते हैं और ओ पोलर जी होते जी हैं। ठीक है। ठीक और है, वो लिपिड में चार्ज और सॉल्युबल। पोलर तो वो लिपिड सॉल्युबल तो होते नहीं, वाटर सॉल्युबल। सॉल्युबल होती है, इस वजह से इनकी जो है मूवमेंट ऑलराइट। जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू है। जी, ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर सबको? कोई और क्वेश्चन हाँ। किसी का पूछ सकते हैं आप लोग? सर लिगांड ऑपरेटेड सोडियम चैनल्स में तो एक लिगांड लगेगा ऊपर, और जो जी दूसरा वाला गेट था वोल्टेज गेटेड, वो वोल्टेज से ऑपरेट होगा। जी, वोल्टेज से ऑपरेट होगा, और इसके मतलब एग्जांपल रेस्टिंग जिस, मेम्ब्रेन हाँ और जी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्टिव। पोटेंशियल जब कम हो जाएगा, जब वो चेंज होगा, और वो जी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएगा, तो उस केस में फिर वो तब उसके चैनल्स खुल जाएंगे। चैनल्स खुल जाएंगे। ये हम एक्शन पोटेंशियल अभी ओके। आगे हम पढ़ेंगे बड़े डिटेल से, इसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, वोल्टेज चेंज कैसे होता है, ओके। क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो अब जस्ट ओके मैं सर। आपको जो चीज़ समझाने लगा था वो डिफ्यूजन की, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन यस हो सर। किसी का? नहीं, चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखें सिंपल डिफ्यूजन, अभी तक जो हम डिस्कस हमने किया है दैट इज सिंपल डिफ्यूजन, और जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की दैट वाज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये दो चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की। अब देखिए दोनों टाइप ऑफ डिफ्यूजन के अंदर ना एक चीज़ कॉमन है, दोनों दोनों प्रोसेसेस के अंदर हमने नोट किया कि एक चीज़ कॉमन है, और वो कॉमन क्या है? बेसिकली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। जो कॉमन चीज़ है वो क्या है कि दोनों तरह की डिफ्यूजन के अंदर या दोनों तरह की ट्रांसपोर्ट के अंदर
जो मूवमेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो रही है। तो एक चीज जो मैं कॉमन बता रहा हूँ, दैट इज दी मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। एक चीज ये दोनों में कॉमन है। और तो हम कह रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स कि ये जो मूवमेंट है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, इसको हम एक तरह कहते हैं दिस इज डाउन हिल मूवमेंट या डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट होती है, मूवमेंट होती है, उसको हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। और जो डाउन हिल मूवमेंट है या डाउन हिल ट्रांसपोर्ट जो होती है, उसकी उसमें एक और चीज भी बड़ी कॉमन है। वो क्या होती है कि जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, उसमें एनर्जी जो है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। दो प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे। एक तो दोनों तरह के मूवमेंट में ट्रांसपोर्ट के अंदर जो मूवमेंट है वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। दोनों के अंदर जो है कोई एनर्जी जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, उसको उसमें कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। और ऐसी ट्रांसपोर्ट जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो और जिसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड ना हो, सो उस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट को बेसिकली हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सो एक्चुअली दिस इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो और जिसमें कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड ना हो। सो इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स डिस्कस की, जो कि सिंपल डिफ्यूजन की। हमने सिंपल डिफ्यूजन को विद एग्जांपल्स डिस्कस किया, और फिर हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को लिया और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पहले हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट करते हैं। और ये सारे के सारी जो हमने अभी तक ट्रांसपोर्ट पढ़ी है वो बेसिकली टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट की, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। यहाँ तक बेटे किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, सो वन बाय वन आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। जी क्लियर सब? अगर तो क्लियर है तो फिर हम थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, कोई 20 मिनट का, और हम 4 बजे दोबारा जो है वो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मैंने ये पूछना था कि अटेंडेंस का तो कोई सीन नहीं है ना, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड अटेंडेंस वो मांग रहे हैं, तो आप को तो नहीं देनी साथ अटेंडेंस? नहीं, मेरे पास बेटे ये वीडियो तो आ रही है, इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें बेसिकली मैं साथ में जो लिस्ट होती है ना वो भी, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। सो लेकिन आप बेशक डेली की जो अटेंडेंस है ना वो भी आप कर दिया करें, कोई मसला नहीं ग्रुप में। ठीक है। जो एब्सेंट ठीक है होता सर। है सिर्फ उनका बता दिया करें, नंबर और उनके रोल नंबर्स। और एक मुझे जरूर काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि एक लिस्ट मुझे फॉरवर्ड करें जिसमें वो आप लोगों की, आपने कोई अटेंडेंस की एक लिस्ट बनाई होगी ना जी कोई जी सर। सॉफ्ट फॉर्म में, उसकी कोई तस्वीर मुझे भेज दें तो उससे मुझे अंदाज़ा होगा कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में। और फिर जो है वो डेली जो है आपने हर लेक्चर के बाद बस ग्रुप में सिर्फ बताना है कि कौन कौन से एब्सेंट थे बस। ठीक है। जी प्रैक्टिकल ठीक और है थ्योरी सर। आगे लिख देना बस। चलिए जी, थैंक यू। फिर इसके साथ हम अभी थ्योरी लेक्चर खत्म करते हैं जी और हम जी। 4 बजे दोबारा लॉग इन करेंगे तो प्रैक्टिकल। ठीक, थैंक यू बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़।